नमस्कार दोस्तों, आज से हम शुरू करने वाले हैं रैंकिंग। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर को। तो देखिए, रैंकिंग में दो तरीके से क्वेश्चन पॉसिबल होते हैं, दो तरीके से क्वेश्चन आता है, एक वर्टिकल में, दूसरा हॉरिजॉन्टल में। ठीक है, तो वर्टिकल लाइन मीन्स ऐसे, इसमें क्या होता है टॉप एंड बॉटम। ठीक है, हॉरिजॉन्टल का लाइन ऐसे होता है जिसमें लेफ्ट एंड राइट यूज किया जाता है। इतनी बात समझ में आ रही है। इन दोनों चीज़ों में एक चीज़ कॉमन है, इसमें एक ही फार्मूला लगता है। क्या? अगर मान लिया जाए इसमें हमें टोटल नंबर ऑफ पर्सन फाइंड आउट करना है और इसमें किसी व्यक्ति का ऊपर से भी रैंक दे रखा हो, नीचे से भी रैंक दे रखा हो, तो हम टोटल नंबर ऑफ पर्सन कैसे फाइंड आउट करें? या इसमें कोई भी व्यक्ति है, मान लीजिए यहाँ पर मोहन है और मोहन का रैंक लेफ्ट से भी दे रखा है और राइट से भी दे रखा है, तो इसका हम इस लाइन में कितने टोटल नंबर ऑफ पर्सन है कैसे फाइंड आउट करें? उसका सिर्फ एक ही फार्मूला है। क्या? टोटल नंबर ऑफ पर्सन इक्वल टू क्या होगा? लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। ये लेफ्ट प्लस राइट नहीं है, लेफ्ट एंड से मोहन का पोजीशन है और राइट एंड से मोहन का पोजीशन है और माइनस 1 करते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों करते हैं इसको समझते हैं। मान लिया जाए किसी एक लाइन में 10 बच्चे बैठे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, मान लेते हैं इस व्यक्ति, इसका नाम राम है, इसका लेफ्ट एंड से और राइट एंड से इनका हम पहले रैंक फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ से देखेंगे 1 2 3 4 5 मीन्स लेफ्ट एंड से ये 5वें स्थान पर है और राइट एंड से 1 2 3 4 5 6 6वें स्थान पर है। ठीक है, तो जब हम दोनों एंड से जो हमारा रैंक है उसको ऐड करेंगे मीन्स 5 + 6, तो कितना रिजल्ट आएगा? 11। लेकिन एक्चुअल में हमारे पास कितने पर्सन हैं? 10। तो हम क्या करेंगे इसके लिए? -1 कर देते हैं। एक्चुअल रिजल्ट लाने के लिए हम क्या करते हैं? -1 कर देते हैं और यहीं से ये फार्मूला डिराइव हुआ। तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन का जो फार्मूला हुआ, क्या हुआ कि लेफ्ट एंड से जो रैंक है उस व्यक्ति का, उसी व्यक्ति का राइट एंड से रैंक -1 कर देंगे। इतनी बात समझ में आती है। उसके बाद इसी से हम एक और फार्मूला डिराइव करते हैं। क्या? कि मान लेते हैं कि हमें टोटल नंबर ऑफ पर्सन मालूम है और राइट एंड से भी हमको उसका पोजीशन मालूम है, तो लेफ्ट एंड से पोजीशन पता करने के लिए क्या करेंगे? हम लेफ्ट एंड से पोजीशन पता करने के लिए टोटल नंबर ऑफ पर्सन +1 माइनस राइट एंड से जो उसका रैंक है उसको हम माइनस कर देंगे। उसी प्रकार से अगर राइट एंड का मुझे पोजीशन पता करना होगा तो टोटल +1 माइनस लेफ्ट एंड का पोजीशन हमको माइनस करना होगा। इतनी बात समझ में आती है। ये रैंकिंग में ओवरव्यू मैंने कॉन्सेप्ट दिया है, उसके बाद हम इसमें थोड़ा बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, उसके बाद एक्चुअल क्वेश्चन जैसे बनता है, फ्रेम होता है, उस पर हम लोग चलेंगे। राइट, तो चलिए पहला क्वेश्चन जो है उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, मान लेते हैं किसी लाइन में टोटल नंबर ऑफ पर्सन दे रखा है 50। ठीक है, उस लाइन में मोहन का राइट एंड से पोजीशन दे रखा है, राइट एंड से रैंक दे रखा है कितना? 18वां 18th। ठीक है, तो उसी लाइन में मोहन का लेफ्ट एंड से पोजीशन पूछ रखा है। उस लाइन में मोहन का लेफ्ट एंड से पोजीशन क्या होगा? तो मैंने बोल रखा है, तो मोहन का लेफ्ट एंड से पोजीशन करने के लिए टोटल कितना है? 50 +1 कर देंगे माइनस राइट एंड से जो पोजीशन है -18, तो हम लोग करेंगे तो मेरा रैंक कितना आ जाएगा? 33। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। किसी क्लास में, ये वर्टिकल वाला है। ठीक है, किसी क्लास का स्ट्रेंथ दे रखा है, मीन्स किसी क्लास में 40 लोग बैठे हुए हैं, 40 बच्चे बैठे हुए हैं, जिनमें नेहा का ऊपर से रैंक दे रखा है कितना? 15। ठीक, नीचे से उसी क्लास में पूछा है कि नेहा का नीचे से रैंक कितना होगा। ठीक है, हमें फाइंड आउट करना है। तो नेहा का जो रैंक होगा कहाँ से? नीचे से। हम क्या करेंगे इसके लिए? टोटल संख्या
मीन्स उस क्लास में जितनी संख्या है 40 प्लस 1 माइनस करेंगे टॉप एंड से हमारा रैंक 15 तक कितना आ जाएगा, 40 प्लस 1 41 माइनस 15 करेंगे कितना आ जाएगा 26। तो जो हम लोग इतना डिटेल में समझें सिर्फ ये समझने के लिए, जब हम बनाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ मेरे माइंड में इतना आना चाहिए, ये लाइन सिर्फ और सिर्फ ये लाइन आना चाहिए, ठीक है। मिस हम बिना पेन और पेपर उठाए हुए क्वेश्चन का विदिन 15 सेकंड के अंदर आंसर दे देंगे। बात समझ में आ रहा है। एक और क्वेश्चन समझते हैं। मोहन का लाइन में लेफ्ट एंड से पोजीशन दे रखा है कितना, 17, राइट। उसी में एक पूजा लड़की है जिसका लेफ्ट एंड से रैंक दे रखा है कितना, 28, राइट। उसी में मोहन का राइट एंड से पोजीशन दे रखा है कितना, 15। फिर उसी लाइन में पूछ रखा है कि पूजा का राइट एंड से पोजीशन क्या होगा। फाइंड आउट करके हमको बता सकते हैं आप लोग। आपके पास 15 सेकंड टाइम है, ले लीजिए और सोचिए। इसके लिए आपको क्या करना होगा, टोटल नंबर ऑफ पर्सन निकालना होगा उस लाइन में, ठीक है। जो लाइन दे रखा है, जो क्यू दे रखा है, उसमें पहले सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ पर्सन निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो समझते हैं। इसमें जब हम टोटल नंबर ऑफ पर्सन निकालेंगे तो क्या होगा, हमने बताया था कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन निकालने के लिए क्या करते हैं, किसी भी लाइन में एक व्यक्ति को लेते हैं, सिलेक्ट करते हैं, उसका लेफ्ट एंड से भी पोजीशन मालूम होना चाहिए और राइट एंड से भी पोजीशन मालूम होना चाहिए। फिर उसमें क्या करते हैं, -1 कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर मोहन दे रखा है, मोहन का लेफ्ट एंड से भी पोजीशन मालूम है, राइट एंड से भी पोजीशन मालूम है, कितना है 17 प्लस 15, और इसमें क्या करते हैं हम -1 कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 31 आ जाएगा, ठीक है। अब हम बहुत ही आसानी से इसका राइट एंड से पोजीशन निकाल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें लेफ्ट एंड से हमें पोजीशन दे रखा है और टोटल नंबर ऑफ पर्सन निकाल ही लिए। तो पूजा का राइट एंड से जो रैंक होगा वो कितना होगा, टोटल कितना है 31 प्लस 1 माइनस करेंगे कितना, इसका लेफ्ट एंड, पूजा का लेफ्ट एंड का पोजीशन मीन्स 28, तो सारे मिलाकर कितना आ जाएगा 4th, ठीक है। राइट एंड से पूजा चौथे स्थान पर है। इतनी बात समझ में आती है। चलिए, जब इतनी बात समझ में आ रही है तो अब एक्चुअल क्वेश्चन को हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, राइट। तो देखिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन ए रो मोहन इज 18 फ्रॉम द लेफ्ट एंड 17 फ्रॉम द राइट, हाउ मेनी पर्सन आर देयर इन द रो। इस क्वेश्चन को हम लोग तो पहले तरीके से ही बना सकते हैं, लेकिन हम इसको बताते हैं डिस्टेंस डायग्राम से, ठीक है। तो इस सारे क्वेश्चन में डिस्टेंस डायग्राम बनाना ज़रूरी होगा, तभी जाकर हम सही से उत्तर दे पाएंगे। तो इसका हम डिस्टेंस डायग्राम समझते हैं, ठीक है। ये डिस्टेंस डायग्राम है, ठीक है। तो मोहन का रैंक दे रखा है कितना, ये लेफ्ट एंड है, ये राइट हैंड है। मोहन का लेफ्ट एंड से रैंक दे रखा है 18 और राइट एंड से रैंक दे रखा है 17, ठीक है। ये मोहन है। तो टोटल नंबर पर्सन निकालने के लिए क्या करेंगे, 18 प्लस 17 और -1 कर देंगे, तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो कितना आ जाएगा, 17 दूना के 34 मीन्स 34, ठीक है। 34 हमारा बी राइट आंसर है। बात समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि देयर आर टोटल 50 पर्सन इन ए रो, इफ मोहन इज 20th फ्रॉम द टॉप, मीन्स ऊपर से 20वें स्थान पर है, देन व्हाट इज हिज रैंक फ्रॉम द बॉटम, मीन्स इसका नीचे से क्या रैंक होगा वही निकालना है। हम एक लाइन बना लेते हैं, ठीक। यहाँ मोहन है, ऊपर से इसका रैंक दे रखा है 20, नीचे से हमें इसका रैंक फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये हो गया टॉप, ये हो गया बॉटम, और टोटल नंबर ऑफ पर्सन इसमें दे रखा है कितना, 50। तो हम निकाल सकते हैं, मीन्स बॉटम से जो रैंक निकालना होगा तो क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ पर्सन मीन्स 50 प्लस 1 कर देते हैं, 51 हो जाएगा। माइनस करेंगे टॉप एंड से रैंक मीन्स 20, तो हमारे पास आंसर जो कितना होगा वो 31 हो जाएगा। आंसर 1 इज राइट, आंसर ए इज राइट। जो ऊपर के क्वेश्चन थे उसमें तो डिस्टेंस डायग्राम उतना ज़रूरी नहीं था, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में डिस्टेंस डायग्राम का इम्पोर्टेंस है, ठीक है। तो क्वेश्चन देखते हैं, इन ए रो रवि इज 15th फ्रॉम द लेफ्ट एंड अमित इज 16th फ्रॉम द राइट एंड दीपक इज 4th टू द राइट ऑफ रवि, इफ दीपक इज
15th टू द लेफ्ट ऑफ अमित देन, मीन्स ये पूरा क्वेश्चन दे रखा है, इसको हम पहले डिस्टेंस डायग्राम में बदल देते हैं। तो सबसे पहले क्या दे रखा है, रवि इज 15th फ्रॉम द लेफ्ट, लेफ्ट से 15वां स्थान पर रवि है, ठीक है, 15वां स्थान पर, राइट। अमित इज, इसमें दे रखा है अमित इज 16 फ्रॉम द राइट एंड, 16वां स्थान पर राइट एंड से क्या है, अमित है, ठीक, यहाँ से 16वां स्थान पर। मेरा एक पहला सिचुएशन हुआ, एक हम तो नहीं जानते हैं कि अमित इसके बगल में बैठा हुआ है, मीन्स इसके राइट एंड पर है कि या लेफ्ट एंड पर है, तो हम क्या करेंगे, एक और सिचुएशन लेंगे जहाँ पर अमित इसके लेफ्ट में होगा, जहाँ पर अमित इसके लेफ्ट एंड में होगा रवि के। ये हो गया अमित और ये हो गया रवि, यहाँ 15वां स्थान पर, ये 16वां स्थान पर, ठीक है। मेरे पास दो पॉसिबिलिटी आ गई, दीपक इज 4th टू द राइट ऑफ रवि, ठीक है। अब दे रखा है कि जो दीपक है रवि के 4 राइट में है, दीपक को हम चौथे दाएं में बैठा लिए। सेकंड फिगर में भी रवि के चौथे दाएं में दीपक को हम लोग बैठा लेते हैं, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, इफ़ दीपक इज 5th टू द लेफ्ट ऑफ अमित, मीन्स अमित के 5 लेफ्ट में दीपक बैठा हुआ है, पहले से दीपक बैठा हो, इसके 5 लेफ्ट में दीपक है, राइट, इसके 5 लेफ्ट में दीपक है। तो ये वाला सिचुएशन जो है पूरा का पूरा रॉन्ग है, क्योंकि दीपक एक ही जगह हो सकता है, ठीक है। एक जगह होने के लिए क्या होना पड़ेगा, इस सिचुएशन को राइट होना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारा पहला वाला केस ही सही है, दूसरा केस सही नहीं है। अब उसके आधार पर, इसी वाले फिगर के आधार पर हमको सारे जो इसके क्वेश्चन दे रखे हैं उसके आंसर करने हैं, ठीक है। अब पूछ रहा है, जो पहला क्वेश्चन है क्या पूछा कि व्हाट इज़ द रैंक ऑफ रवि फ्रॉम द राइट एंड, राइट एंड से रवि का रैंक कितना होगा। ये हमारा राइट एंड है और ये हमारा लेफ्ट एंड है। तो हम क्या करेंगे, ये पूरा का पूरा डिस्टेंस डायग्राम है। तो डिस्टेंस डायग्राम में 2 ट्रिक याद रखना कि अगर पर्सन पूछ दिया, पर्सन, तो पर्सन इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस -1। दूसरी रैंक अगर पूछ दे, क्या करते हैं, डिस्टेंस। ये 2 बातें याद रखना है। ये हमारा डिस्टेंस डायग्राम है, ये हमारा डिस्टेंस डायग्राम है। डिस्टेंस डायग्राम में पर्सन इक्वल टू डिस्टेंस -1 करते हैं, रैंक पूछ दे तो रैंक इक्वल टू क्या करते हैं, डिस्टेंस। पर्सन हमेशा रैंक से एक कम होता है, बात समझ में आएगा। पर्सन हमेशा रैंक से एक कम हो गया, यहाँ से हमें मिला पर्सन लेस देन रैंक। ये हमेशा बात ध्यान में रखना, ध्यान में रखने के बाद हम सारे के सारे क्वेश्चन आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ रवि फ्रॉम द राइट एंड। तो राइट एंड से रवि का रैंक कितना होगा, डिस्टेंस ऐड करते जाओ, हमारा आंसर मिल जाएगा। डिस्टेंस ऐड करते जाना है, हमारा रैंक मिलते जाएगा। इधर से 16, ये यहाँ से 16, ये 5 और ये 4, मीन्स 16 + 5 + 4 कितना हो गया, 16 × 5 = 21 4 25। बी हमारा राइट आंसर है, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ अमित फ्रॉम द लेफ्ट एंड। लेफ्ट एंड से अमित का रैंक कितना होगा, 15। ये हमारा 15 हो गया। 15 के बाद 4 और ऐड करेंगे, दीपक का रैंक 15 × 4 = 19, 19 और 5 कितना हो जाएगा, 19 × 5 = 24। तो हमारा लेफ्ट एंड से अमित का जो रैंक होगा वो कितना होगा, 15 + 4 + 5 24। ए राइट आंसर। व्हाट इज द थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज द रैंक ऑफ दीपक फ्रॉम राइट एंड। राइट एंड से दीपक का रैंक कितना होगा, राइट एंड से दीपक का रैंक कितना हो जाएगा, 16 और 5 कितना हो जाएगा, 21। राइट एंड से दीपक का रैंक 16 + 5 21। याद रखना डिस्टेंस ही रैंक होता है, पर्सन डिस्टेंस से एक कम होता है, राइट।
जो हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द रैंक ऑफ दीपक फ्रॉम द लेफ्ट एंड। चौथा जो क्वेश्चन है क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द रैंक ऑफ दीपक फ्रॉम द लेफ्ट एंड। दीपक का लेफ्ट एंड से रैंक क्या होगा, दीपक का लेफ्ट एंड से रैंक क्या होगा, यहाँ से दीपक का रैंक क्या होगा, तो दीपक लेफ्ट एंड से रैंक क्या होगा, 15 + 4 हो जाएगा 19, सी आंसर, राइट। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मेनी पर्सन आर देयर बिटवीन अमित एंड रवि। इसमें पूछ रहा है कि दो लोगों के बीच में कितने लोग हैं। पर्सन पूछ रहा है मीन्स डिस्टेंस -1 होगा, समझ में आ रहा है। पर्सन पूछ रहा है डिस्टेंस -1, तो हम देखते हैं रवि और अमित के बीच में कितना डिस्टेंस है, 9, मीन्स पर्सन कितने होंगे, -1 बराबर कितना हो जाएगा, 8। यहाँ पर्सन बिटवीन अमित एंड रवि बराबर होगा 9 - 1 8। मैं यहाँ इतना डिटेल में इसलिए लिख रहा हूँ कि आप सब अच्छे से समझ में आए, उसके बाद शॉर्ट हैंड आप यूज कर सकते हैं। विदिन 1 और 2 सेकेंड में आप इसका आंसर निपटा सकते हो। बात समझ में आ रहा है? तो चलिए, हाउ मेनी पर्सन आर देयर बिटवीन अमित एंड दीपक। अमित और दीपक के बीच में कितने पर्सन हैं, तो डिस्टेंस कितना आ रहा है, अमित और दीपक के बीच में 5, तो पर्सन कितने हो जाएंगे, 5 - 1 बराबर 4, बी आंसर। हाउ मेनी पर्सन आर देयर बिटवीन रवि एंड दीपक। रवि और दीपक के बीच में कितने पर्सन हैं, तो रवि और दीपक के बीच में डिस्टेंस कितना आ रहा है, 4, तो पर्सन कितने हो जाएंगे, 1 कम 3, 4 - 1 3, सी आंसर। लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हाउ मेनी पर्सन आर देयर इन रो। इन पंक्ति में कुल कितने लोग हैं, ठीक है। इन पंक्ति में कुल कितने लोग हैं ये पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 8। टोटल नंबर ऑफ पर्सन निकालने के लिए क्या करते हैं, किसी एक पर्सन का लेफ्ट एंड और राइट एंड से दोनों से रैंक पता होगा तो निकाल लेते हैं। तो इस लाइन में देखते हैं कि दीपक का रैंक कितना हो गया, इस लाइन में दीपक का रैंक हो गया 15 + 4 कितना हो जाएगा, 15 × 4 19। इधर से राइट एंड से इसका रैंक कितना हो जाएगा, 16 × 5 21, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन हम लोग निकाल सकते हैं 19 + 21 - 1, 19 + 21 - 1 मीन्स 39, 39, ठीक है। एक और तरीका से हम टोटल नंबर ऑफ पर्सन निकाल सकते हैं, कैसे कि डिस्टेंस -1 होता है, तो डिस्टेंस निकालेंगे तो डिस्टेंस देखो कितना आ रहा है, डिस्टेंस में क्या आएगा, 15 + 4 + 5 + 16 और -1 करेंगे तब भी हमारा आ जाएगा 39। बात दोनों एक ही है, एक अप्रोच मीन्स एक फार्मूला की तरह, एक अप्रोच की तरह, ठीक है। मीन्स दोनों तरीका से हम निकाल सकते हैं। हम जानते हैं कि एक पर्सन का दोनों तरफ से रैंक मालूम होगा, -1 कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन निकल जाएगा। दूसरा क्या है, टोटल नंबर ऑफ पर्सन निकालने के लिए डिस्टेंस -1 कर देते हैं, ठीक है। दोनों तरीका से निकालेंगे तो मेरा 39 आंसर आएगा, जो कि आंसर नंबर सी होगा, राइट। तो आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में हम लोग और अच्छे क्वेश्चन करेंगे, अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे और इस चैप्टर को 2 या 3 लेक्चर में समाप्त कर देंगे, ठीक है। धन्यवाद।